Hi friend, this is Dr. Akhilesh Sharma, facial cosmetic surgeon and hair transplant surgeon from Jodhpur Teeth and Face Clinic. Today we are covering the topic laser hair removal. आज हम लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में जानना चाहते हैं और डिस्कस करेंगे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से लोग लेज़र हेयर रिमूवल नहीं करवाने का सोचते, क्या कारण है जिस वजह से हमें लेज़र हेयर रिमूवल करवाना चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, किसको करवाना चाहिए, किसको नहीं करवाना चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किस किस प्रॉब्लम में वो अपनी हेल्प कर सकता है। रूटीनली ये देखा जाता है जिन पेशेंटों को पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है, पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, उनकी बॉडी पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखी जाती है। ये हेयर ग्रोथ होने का कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पीसीओडी या पीसीओएस हो तभी हार्मोनल इम्बैलेंस हो। हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत कारण हो सकते हैं जिसमें अपना लाइफ स्टाइल, अपनी डाइट, अपना बहुत फैक्टर्स, एनवायरनमेंट, बहुत चीज़ें रोल प्ले करती हैं। बट सेकेंडरी टू ये सब चीज़ें अपन जो देखते हैं वो देखा जाता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है जिसमें बहुत पेशेंटों को फील होता है कि किस तरह इसको दूर किया जाए, जिसके लिए वो शेविंग, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, जिसके सेकेंडरी बहुत ब्लिस्टर्स हो जाते हैं फेस पे, रेडनेस आ जाती है। देन ऑल्सो वो फिर भी एक बार सोचते हैं कि हम ये करके देखें क्योंकि वैक्सिंग के बिना उनको अपना फेस बहुत गंदा दिख रहा होता है। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस लोगों को इस बारे में पता नहीं और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके उनको इसका आइडिया नहीं रहता कि लेज़र हेयर रिमूवल एक रूटीन ट्रीटमेंट है जो आज हर कोई करवा रहा है। ऐसा कोई नया ट्रीटमेंट नहीं, ये एडवांस ट्रीटमेंट में गिना जाता है। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलके इस प्रॉब्लम के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अदर देन दैट जो हेयर प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्ने प्रॉब्लम है, उसके लिए अपने फेशियल सर्जन, अपने कॉस्मेटिक सर्जन से मिलके उनका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के कारण हम लोग अब समझ चुके हैं। लेज़र हेयर रिमूवल कैसे किया जाता है वो 2-3 तरह का होता है। आईपीएल बेस्ड होता है, डायोड लेज़र होते हैं। डायोड लेज़र में भी सिंगल वेवलेंथ डायोड्स आते हैं, मल्टीपल वेवलेंथ, ट्रिपल वेवलेंथ, क्वाड्रुपल वेवलेंथ डायोड्स होते हैं। ट्रिपल वेवलेंथ डायोड एक गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं जो रूटीनली सबकी स्किन को सूट करते हैं। ऑब्वियसली स्किन टू स्किन वेरी करता है, किसी में डायोड लेज़र ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कोर्स हेयर्स में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आईपीएल फाइन हेयर्स में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो आपके डॉक्टर देख के आपको सजेस्ट करेंगे आपको कौन से लेज़र करवाने चाहिए। जहाँ तक डर है कि बर्न आ जाता है, जल जाती है स्किन, ये सब एक पहले मिथ्स और फैक्ट्स में ही गिनेंगे हम। पहले के टाइम में ये बहुत कॉमन चीज़ें थी, बट आजकल के जो एडवांस लेज़र हैं वो कूलिंग मैकेनिज्म बेस्ड होते हैं जिनके अंदर वाटर का सर्कुलेशन हो रहा होता है। वो इतने आइस कूल होते हैं कि बर्न के चांसेस ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू मिनिमल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो सबके मन में रहता है, सर लेज़र हेयर रिमूवल परमानेंट है, टेम्परेरी है, क्या है? लेज़र हेयर रिमूवल एक तरह का सही वर्ड नहीं है। आई वुड प्रेफरेबली से लेज़र हेयर रिडक्शन। लेज़र हेयर रिडक्शन इसलिए बोला जाता है, आपके लिए तो कंप्लीट रिमूवल ही हो जाता है, 80 to 90% हेयर रिडक्शन हो जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से माइनर हेयर्स होते हैं जो वापस रीग्रोथ करने की कोशिश करते हैं, जो मेंटेनेंस सिटिंग के साथ चले जाते हैं। ये भी हर पेशेंट में ज़रूरत नहीं होती, किसी किसी पेशेंट में खाली 1 से 2 सिटिंग साल की वापस लेके मेंटेनेंस करवाई जा सकती है। रूटीन हेयर रिमूवल की 8 to 10 सिटिंग रफली एवरेज में हम ले सकते हैं जो सिटिंग्स होती हैं। लेज़र ट्रीटमेंट में कोई साइड इफ़ेक्ट, मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, वो एडवांस ट्रीटमेंट है, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कॉस्ट। बहुत लोगों के मन में होता है लेज़र बहुत कॉस्टली है। ऐसा नहीं है। लेज़र कॉस्ट हमेशा डिपेंड करती है आप कितना एरिया करवा रहे हैं, आपकी स्किन कैसी है, वहाँ के हेयर्स कैसे हैं। कॉस्ट वेरी करती है, आप आईपीएल से करवा रहे हैं, डायोड से करवा रहे हैं, किस तरह से करवा रहे हैं। कॉस्ट पे ना जाके हम उनके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स देखें तो वैक्सिंग के बाद जो स्किन धीरे धीरे सैग हो रही होती है, धीरे धीरे उसमें ब्लिस्टर्स पड़ने लग जाते हैं, निशान छूटते हैं, वो पेनफुल होता है। इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल, इट्स टोटली सेफ ट्रीटमेंट है। आप करवाएं, अपने एक्सपर्ट से करवाएं, फेशियल एक्सपर्ट से करवाएं, जिनको लेज़र की नॉलेज है उनसे करवाएं। और इस ट्रीटमेंट में ऐसा कोई डर वाली चीज़ नहीं है।